नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो है हमारा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जलवायु परिवर्तन को। ठीक है, तो बहुत बारीकी से देखेंगे, एक एक इसके शब्दों के सभी अर्थ जानेंगे पहले, इसके बाद हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी हमारे कारण और परिणाम हैं उनको देखेंगे हम। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सेंसिबिलिटी से देखिएगा ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलवायु परिवर्तन को। तो सबसे पहले हमारा जलवायु जो होता है, जलवायु क्या है, ये शब्द जो आया है जलवायु क्या होता है। तो सबसे पहले हम जलवायु को समझेंगे, फिर परिवर्तन को समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है लास्ट में। ठीक है, तो जलवायु क्या होती है हमारी। जलवायु का अर्थ होता है, जलवायु का मतलब होता है किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाला मौसम। ठीक है, ये हमारी जलवायु कहला जाती है। जलवायु होती है जो, तो जलवायु जैसे कि मौसम होता है, आप मौसम को समझिए। जो मौसम होता है वह हमारा एक दिन में 4 से 5 बार मौसम चेंज हो सकता है, मौसम बदल सकता है। ठीक है, लेकिन जो जलवायु होती है हमारी, वह एक लंबे समय तक जलवायु सेम बनी रहती है। ठीक है, वह एक लंबे समय तक जब हमारा मौसम जो होता है वह सेम पैटर्न पर बना हुआ होता है, उस स्थिति को हम बोल देते हैं जलवायु। ठीक है, जब हमारा जो मौसम होता है जो सेम पैटर्न पर 30 से 35 साल जब बना रहता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं जलवायु, वहाँ की जलवायु बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की मिश्रित जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात का पैटर्न रहता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी किसी स्थान का लंबे समय तक रहने वाला जो मौसम होता है वह वहाँ की जलवायु कहला जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे साउथ वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ की जो जलवायु होती है वह शीत जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बारिश का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो जलवायु रहती है वह उष्ण जलवायु होती है वहाँ की। ठीक है, और आप जैसे राजस्थान चले जाइए, राजस्थान की जो जलवायु होती है वह शुष्क जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ का जो मौसम होता है वह अधिकांश पैटर्न उसी को फॉलो करता है, हम उसको वहाँ की जलवायु बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे समझिएगा, कहीं पर जैसे सालों से गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सालों से गर्मी ज़्यादा रहती है, कहीं हमेशा ठंड होती है, कहीं बहुत बरसात होती है, यही उस जगह की जलवायु हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, जो हमारी केरल की होती है। ठीक है, तो केरल की हमारी उष्ण हो जाती है, जो राजस्थान की होती है वह शुष्क हो जाती है। तो ये हमारी हो जाती हैं जहाँ हमेशा ठंड पड़ती है तो वहाँ की ठंड जलवायु हो जाती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ गर्म जलवायु हो जाती है, ये सूखा रहता है तो वहाँ की हमारी शुष्क जलवायु हो जाती है। ठीक है, जहाँ जैसा मौसम रहता है और वह मौसम लंबे समय तक रहता है, उसी मौसम को हम वहाँ की जलवायु बोल देते हैं। ठीक है, परिवर्तन को देख लेते हैं। परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन का अर्थ ही होता है बदलाव होना। ठीक है, जलवायु हमने देख लिया कि किसी मौसम का लंबे समय तक वहाँ पे रुक जाना, उसका वहाँ पे जलवायु बन जाती है। ठीक है, कोई भी मौसम हो, अगर वह लंबे समय तक वहाँ पे टिक गया वो मौसम, तो वो वहाँ की जलवायु कहला जाती है। परिवर्तन हमने देखा कि ये बदलाव होना होता है। ठीक है, जो हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन का अर्थ ही बदलाव है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो यहाँ से समझते हैं, तो जब लंबे समय में मौसम का जो ढंग है वह बदल जाता है, जब लंबे समय में मौसम का लंबे समय तक जब बना रहा वहाँ तक, तो वह मौसम कहला गया। ठीक है, जब कोई मौसम लंबे समय तक बना रहा सेम पैटर्न पे, तो वह हमारा वहाँ का जलवायु कहला गया, वहाँ का जलवायु कहला गया। ठीक है, और जब
यह मौसम बदल जाता है, यह मौसम जो वहाँ का बदल जाता है तो हम उसको जलवायु परिवर्तन बोल देते हैं। जो वहाँ की जलवायु है वो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जब ये मौसम चेंज हो जाता है तो ये जलवायु भी परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब लंबे समय तक जो होता है मौसम का जो ढंग होता है वह बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले ज़्यादा ठंड होती थी वहाँ पे और अब गर्मी बढ़ने लगी है, ठीक है। जहाँ बारिश होती थी बहुत ज़्यादा वहाँ अब सूखा पड़ने लगा है, ठीक है। इसी परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन बोल देते हैं, ठीक है। आप मैं समझा रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटर तरीके से। अगर नहीं भी आ रहा है आपको समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार जो मैं समझा रही हूँ तो उसको तो आप समझ ही लीजिएगा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़िएगा उसको, तो थोड़ा ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक बार पुनः समझा देती हूँ जलवायु परिवर्तन होता है क्या है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है वह क्या होता है। तो सरल शब्दों में हम समझें तो जब लंबे समय में मौसम का जो ढंग होता है वह बदल जाता है, ठीक है। जो मौसम होता है वह जो मौसम का जो सेम पैटर्न चल रहा है तो वहाँ की वो जलवायु हो गई। और जब मौसम वहाँ का बदल जाता है, जैसे कि बहुत दिन से कहीं पे हमारी ठंडी पड़ रही है और फिर अचानक से वहाँ पर गर्मी पड़ने लगी, तो जो हमारा वहाँ का मौसम बना हुआ था, जो हमारी ठंडी पड़ रही थी वहाँ पे, तो वह हमारा वहाँ की जलवायु बन गई थी। ठंडी पड़ रही थी, बार बार ठंडी पड़ रही थी, हमेशा वहाँ पे ठंड का माहौल रहता था, तो वो हमारी वहाँ पे क्या हो गई थी, तो वहाँ की ठंडी जलवायु बन गई थी, ठीक है। अब अचानक से वहाँ पे गर्मी पड़ने लगे तो हमारे वहाँ के मौसम में परिवर्तन आया, तो वहाँ की जलवायु चेंज हुई, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं सरल शब्दों में जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कारण क्या होते हैं हमारे जलवायु परिवर्तन के। तो पहला कारण तो इसका हो जाता है हमारा प्रदूषण, ठीक है। पहला कारण इसका प्रदूषण होता है, यानी पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन कहाँ पे होता है, तो फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कोयले से निकलने वाला जो धुआं होता है वह हवा में मिल जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं, ये गैसें सूर्य की गर्मी को धरती पर फंसा लेती हैं, ठीक है, यानी रोक कर रखने का कार्य करती हैं। जो सूर्य की गर्मी होती है उसको धरती पर रोक कर रखने का कार्य करती हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, तो इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं, ठीक है। इससे जो धरती होती है हमारी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। अगर आपने ग्रीन हाउस प्रभाव का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। इनफैक्ट मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, आपको फालतू टाइम वेस्ट होगा। पहला हमने प्रदूषण से देख लिया कि जो प्रदूषण से हमारा जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और जो कोयले से निकलने वाला जो धुआं होता है वह हवा में मिल जाता है, और जब हवा में मिलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा क्या हो पाई जाती है, जो फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो क्या कार्य करती हैं कि सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी तक तो आने देती हैं, लेकिन जैसे ही वो किरणें पृथ्वी से जब अंतरिक्ष की ओर जाती हैं तो वहाँ एटमॉस्फेयर में वो रह करके ग्रीन हाउस गैसें उसको, उन किरणों को रोकने का कार्य करती हैं और रोक करके पुनः पृथ्वी में भेज देती हैं, ठीक है। पुनः पृथ्वी में जब भेज देंगी तो वह जो हमारे पृथ्वी की जो सामान्य गर्मी होती है वह गर्मी को बढ़ा देता है, या धीरे धीरे हमारी जो धरती होती है वह गर्म होने लगती है, ठीक है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं। दूसरा देख लेते हैं पेड़ों की कटाई। तो जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो पेड़ होते हैं वह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं तो यह गैस बढ़ने लगती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के रूप में अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम पेड़ों को काट देंगे तो ये जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस की मात्रा होती है यह बढ़ जाएगी,
ठीक है। जब बढ़ जाएगी तो यह किरणों को वापस पृथ्वी पे ही भेज देगी, जिससे हमसे जो हमारी धरती होती है वह उसका जो तापमान होता है वह बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसका कारण हो जाता है कोयला, पेट्रोल, डीजल और जो गैस का अधिक प्रयोग करना। इन चीज़ों को जलाने से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें हमारी निकलती हैं, इससे वातावरण का तापमान बढ़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके परिणाम क्या क्या हैं। जो हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला परिणाम क्या होता है, तो सबसे पहला परिणाम होता है सबसे पहला परिणाम प्राप्त होता है धरती का तापमान बढ़ना, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो धरती का तापमान होता है जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे धरती का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। पहले जितनी गर्मी होती थी अब उससे ज़्यादा होती है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो जो पहले गर्मी होती थी उससे ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, ठीक है। इसको हम वैश्विक तापन कह देते हैं या ग्लोबल वार्मिंग भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा परिणाम है हमारा हिमखंड, बर्फ का पिघलना। दूसरा, पहले हमने देखा कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ेगा धरती का तो हिमखंड तो पिघलेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि पिघलेंगे। तो दूसरा इसका कारण हो जाता है हिमखंड का पिघलना। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में बर्फ पिघल रही है, इससे जो समुद्र का जो पानी होता है, ये समुद्र का जो तल होता है वह बढ़ने लगता है और समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा धरती में तो धरती में तापमान बढ़ने का अर्थ है कि हिमखंड पिघलेंगे, जो हमारे बर्फ़ हैं वो बर्फ़ पिघलेंगे गर्मी के कारण। और जब गर्मी के कारण पिघलेंगे तो जो हमारे समुद्र हैं, समुद्रों में जो पानी का स्तर है तो पानी का स्तर बढ़ेगा समुद्रों में, ठीक है। और जब पानी का स्तर वहाँ पे ऊंचा होगा। तीसरा हो जाता है हमारा बरसात का पैटर्न बदलना, ठीक है। जब बरसात होती है, बरसात का जब पैटर्न बदल जाता है, ये भी इसका एक परिणाम होता है हमारे जलवायु परिवर्तन का। जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ठीक है। इससे भी कभी बाढ़ और कभी सूखा पड़ने लगता है, ठीक है। अधिक जो हमारी बरसात का पैटर्न होता है तो कभी जो बारिश होती है, किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और कभी बहुत कम बारिश होती है तो सूखा जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ये सारे जो परिणाम हैं ये हमारे होते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। चौथा है हमारा तूफान और चक्रवात का बढ़ना। जैसे गर्मी बढ़ने से, जब गर्मी बढ़ती है, हमारे समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो इससे भयंकर तूफान और चक्रवात बनते हैं समुद्र में, ठीक है। खेती और जानवरों पर असर पड़ता है इसका, जलवायु परिवर्तन का। तो फसलें समय पर नहीं होती, जानवरों और मनुष्यों को रहने का स्थान बदलना पड़ता है, ठीक है। जब फसलें नहीं होंगी तो फिर वहाँ पे खाना की भी समस्या होगी, ठीक है, भोजन की समस्या होगी, जिससे जानवरों और मनुष्यों को रहने का स्थान अपना बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे परिणाम है इसका उल्टा करते चलिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पेड़ काट रहे हैं तो हम पेड़ों को ना काट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, जिससे हमारे जो वातावरण का तापमान है वह कम होगा और हमारी पृथ्वी जो है वो कम गर्म होगी, ठीक है। दूसरा रोकथाम हम क्या कर सकते हैं कि पास के स्थानों तक साइकिल से जाएं या पैदल चल के जाएं, ठीक है। अगर हमें कम स्थान पे जाना है या कम दूरी पे जाना है तो हम छोटे छोटे चीज़ों में हम किसी भी तेल वाले यंत्रों का उपयोग ना करें, ठीक है। गाड़ी वाहनों का उपयोग ना करके साइकिल से या हम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं 2-3 किलोमीटर तक। तो हम इससे भी हमारे जो वातावरण है, जलवायु परिवर्तन है जो, उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पढ़ लेते हैं। इसका तीसरा हो जाता है कि जो बिजली की बचत करें, ठीक है। लाइट और पंखा बंद करें जब ज़रूरत हो, जब ज़रूरत ना हो तो उसको फालतू में ना जलाएं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका कैसे संबंध हुआ कि बिजली की बचत करें। तो जब जो बिजली बनती है वह किससे बनती है, तो कोयला से बनती है, ठीक है। बिना ज़रूरत के हम उपयोग नहीं करेंगे तो जो हमारी बिजली होगी वह कम खर्च होगा, और जब बिजली कम खर्च होगी तो जो हमारा कोयला जल रहा है जिससे हमारी बिजली बनती है तो कोयला भी कम जलेगा,
कम जलेगा तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्पादन कम होगा, ठीक है, जिससे धरती का तापमान भी कम होगा। चौथा है हमारा सौर ऊर्जा को उपयोग करें, ठीक है, अधिक से अधिक ऐसे प्रयोग करें कि जो हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, ठीक है, जो हमारी सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी का अधिकांशतः उपयोग करें जितना हो सके। पांचवा हो जाता है हमारा कचरा ना जलाएं बल्कि उसे रिसाइकल करें, ठीक है। हम अधिकांशतः देखते हैं कि कचरा को जला करके ख़त्म करते हैं, तो जब हम कचरा को जलाते हैं तो जो उससे निकलने वाली हमारा धुआं होता है वह हमारे वातावरण में जाकर मिलता है और उस जले हुए कचरे से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती है हमारी ग्रीन हाउस गैसों में वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी जलवायु परिवर्तन की जो क्लास है आज की वह बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है जलवायु परिवर्तन की, और इससे संबंधित जो भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो भी हमारे सम्मेलन किए गए हैं, इसके कार्यक्रम किए गए हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तार से समझाऊंगी कि कितने हमारे क्योटो प्रोटोकॉल, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल किए गए हैं, तो ये कितने हमारे सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो बस आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। तो अपनी क्लास को अब बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।